वेलकम टू एयरमैन 2022 टेस्ट एक्सपीरियंस पार्ट नंबर 6। पहला सवाल है जी आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। नेक्स्ट है जी, इन द मिरर इफ क्यू इज नेगेटिव देन द इमेज विल बी विर्चुअल इमेज। फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन प्लांट सेल्स। इफ फोकल लेंथ एफ इज नेगेटिव मिरर विल बी convex mirror. Kilowatt is unit of electric energy. First law of Newton is also called inertia. How many basic SI units are there? 7. Hooke's law is related to elasticity. I would like to thank you dash behalf of all of us. बिहाफ से पहले जब भी आता है ऑन बिहाफ आता है, तो यहाँ पे ऑन आएगा। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच आर ट्रांसफार्मर वर्क? ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन पर। नेक्स्ट है जी आपके पास फाइंड डिफरेंट। तो इनमें से डिफरेंट को आपने बताना है। तो आपके पास जो है शर्ट, पैंट, कोट, नेक टाई। तो यहाँ पे आपके पास नेक टाई जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट है जी आपके पास डेयर इज़ टू डेयर एज टीयर इज टू टेयर। तो यहाँ पे क्या हुआ है जी, जो है ई को दरमियान से निकाल के आर के बाद लगा दिया गया है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट जो है जी, पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। पेप्सिन जो है किसकी डाइजेशन में मददगार साबित होती है? प्रोटीन की। ही डिड नॉट प्रॉमिस डैश द वर्क टू फिनिश द वर्क। इफ़ द बॉडी इज हॉलो, अगर एक जो जिस्म है वो खाली है, खोखला है, देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज। तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे लाई करेगा? आउटसाइड द मटेरियल। नेक्स्ट जी आपके पास, रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद एन ऑसिलेटर। नेक्स्ट है जी आपके पास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जो चार्जेस का रेट ऑफ फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं? हम करंट कहते हैं। चार्जेस का जो बहाव होता है उसको हम करंट का कहते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज। जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, उनमें जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 6000 मीटर पर सेकंड। उसके बाद है जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो ये फार्मूला आपके पास किस तरह खुलेगा? तो मैथ वाले पोर्शन में मैं सारे जो हैं ये फार्मूला आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये बराबर होता है ए प्लस बी। ठीक है, अगर उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, माइनस ए बी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाता है। तो अगर बात की जाए एक्स क्यूब प्लस 8 की, तो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब आएगा। तो ये फार्मूला जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास एक्स प्लस 2, ठीक है, और उसके बाद जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो है 4 आ जाएगा और माइनस 2 एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये आपके पास इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो मैथ और फिज़िक्स और इंग्लिश तमाम की जो हैं प्लेलिस्टें हमारे चैनल पर मौजूद हैं, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए आप वो भी देख सकते हैं। और मज़ीद जो इस तरह के एक्सपीरियंस देखने के लिए, और जो पिछले साल 2022 में एयरमैन के टेस्ट हुए थे उसकी प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर मौजूद है, उसको लाजमी विज़िट कीजिए। वो भी सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तमाम तकरीबन ना टॉपिक वही है, बस सवाल थोड़े बहुत चेंज करके आ रहे हैं और काफ़ी तो सेम टू सेम वही सवाल रिपीट हो रहे हैं। तो उसकी वो प्लेलिस्ट भी आप अच्छी तरह विज़िट कर लें। नेक्स्ट है जी आपके पास, यू हैव डैश फुटबॉल वॉच्ड। तो हैव के साथ, हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आपके पास वॉच की जो है थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है जी आपके पास, द फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज विच क्रिएट डिस्टर्बेंस फॉर नॉर्मल ह्यूमन एयर इज नॉइस। तो जो इंसानी कान की सलाहियत होती है वो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की होती है। अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी
तब भी वो नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो वो भी उसके लिए नाकाबिले समाअत होगी। ठीक है, तो इसके दरमियान में जितनी भी आवाज़ें होगी वो सुन सकते हैं। जो 20 हर्ट्ज उसकी लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा होगी तो उसको हम शोर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंसानी कान के लिए सुनने के लिए जो है अच्छी साबित नहीं होती। नेक्स्ट है आपके पास, आई वॉज अमेज्ड डैश हिज मिसबिहेवियर। मैं उसके मिसबिहेवियर पे बहुत हैरान हुआ। तो अमेज एट आएगा, किसी चीज़ के ऊपर मतलब उसको हैरानगी है तो अमेज एट आएगा। नेक्स्ट है जी ऑपोजिट ऑफ यंग। तो यंग का ऑपोजिट क्या होता है जी? ओल्ड। अगला है जी कराची इज़ टू पाकिस्तान एंड दिल्ली इज़ टू इंडिया। अगर देखा जाए तो कराची एक पाकिस्तान का शहर है, तो इसी तरह दिल्ली जो है ये इंडिया का शहर है। नेक्स्ट है जी आपके पास इफेक्ट। इफेक्ट का जो सिनोनिम है मुतरादिफ जो है आपके पास जो है कॉज आएगा। नेक्स्ट है जी आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज़ मिनिमम व्हेन यू। जो इंसानी हमारे जिस्म की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत कम होती है। किस टाइम कम होती है? लाई डाउन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड की के ऊपर जब लाई करते हैं तो उसको उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मिनिमम होता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़। तो काम करने का जो रेट है उसको क्या कहते हैं जी? पावर कहते हैं। उसके बाद है जी डैश यू गिव मी अ कप ऑफ टी। विल यू गिव मी अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पे विल आएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास ऑल द मनी डैश आई गेव हर हैज़ बीन स्पेंड। तो उसको मैंने जो भी पैसे दिए थे उसने सब लगा दिए, तो जो भी यहाँ पे विच आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मेन लाइट कलर आर। तो जो लाइट के कलर होते हैं वो कितने होते हैं? ब्लू, रेड एंड ग्रीन होते हैं। उसके बाद है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन विच इज़ रिक्वायर्ड। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो है क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? एंजाइम्स होते हैं। आई विल नेवर आस्क यू डैश हेल्प। तो यहाँ पे फॉर हेल्प आएगा, मैं तुम्हें मदद के लिए नहीं कहूँगा। उसके बाद है जी प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर डैश माई पर्सनल अफेयर्स। इन माई पर्सनल अफेयर्स आएगा। एलिफेंट्स यूज साउंड ऑफ डैश फ्रीक्वेंसी फॉर कम्युनिकेशन अमंग देम। तो जो एलिफेंट होते हैं वो आपस में जो है बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं वो हायर देन होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद है जी A/B इज इक्वल टू 4/8। तो इसमें A, B, 4, 8 जो है वो क्या होते हैं? एक्सपोनेंट होते हैं। तो उसके बाद अगला सवाल है आपके पास, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो है जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट होता है। अगर इसी तरह फ़ारेनहाइट में उसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो 212 होता है। इसी तरह ये जो इसके टेम्परेचर के कुछ स्केल होते हैं, ठीक है, उनको आपने लाजमी से, केल्विन होता है, उसके बाद फ़ारेनहाइट होता है, तो इनको आपने लाजमी से याद करके जाना है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट है जी आपके पास इन हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। तो जो फोर्स होती है वो चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ही इज़ सुपीरियर टू मी। तो यहाँ पे आपके पास सुपीरियर आएगा, सुपीरियर, इन्फीरियर, उसके बाद आपके पास जो आ जाता है जूनियर, सीनियर। तो इन सब के बाद जो है आपके पास टू आता है। अगर जूनियर आ जाए, सीनियर आ जाए, तो ये सब के साथ आपके पास जो आएगा टू आएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास पीपल आर फाइंडिंग फ्रेंड्स डैश द इंटरनेट। ऑन द इंटरनेट आएगा। तो ये प्रेपोजिशन के सवाल मैं हर वीडियो में शेयर करता हूं, तो ये इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि प्रेपोजिशन के सवाल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कितने ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपने प्रेपोजिशन को अच्छी तरह तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है आपके पास एंगल फ्रॉम 1 to 90 डिग्री लाई इन क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। तो यहाँ पे देखें 0, 90, ठीक है, 180, उसके बाद 270 और 360। ठीक है, तो ये एक पूरा जो है जो है एक राउंड होता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह भी दिखनी। तो यहाँ पे जो 0 से 90 तक का होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 का सेकंड होता है, उसके बाद 180 से 270 थर्ड होता है और 270 से 360 तक जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो इनको आपने याद रखना है। तो वो 0 से जो है 90 तक डिग्री तक का जो क्वाड्रेंट होगा वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तमाम सवालात की समझ आ गई होगी, तमाम डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, तमाम कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो फिर भी इसके अलावा कोई सवाल होता है या इन सवाल में आपको कोई मसला रह जाता है
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हर तरह से गाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।